बात हो रही है बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद लालू यादव परिवार में आए बिखराव की। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और खबर है कि लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी देने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बहुत बड़ा फैसला किया, राजनीति छोड़ने का। जी हां, एक पोस्ट के माध्यम से जानकारी देते हुए उन्होंने यह ऐलान किया। दरअसल उन्होंने कहा कि परिवार और आरजेडी अब दोनों से नाता तोड़ रही हूं। उन्होंने राजनीति छोड़ने का भी ऐलान कर दिया है। दरअसल रोहिणी आचार्य ने इस हार के लिए संजय यादव और रमीज को जिम्मेदार ठहराया, तेजस्वी यादव समेत। संजय यादव को तो आप जानते ही होंगे, तेजस्वी के सहयोगी आसपास दिखाई देते रहते हैं, लेकिन रमीज कौन है इस पर भी बात करेंगे। और फिर बात होगी 5 प्रमुख कारणों की जिसकी वजह से लालू परिवार में हो रहा है बिखराव। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन की करारी हार के बाद लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीतिक और पारिवारिक दोनों ही जगह से रिश्ता तोड़ने का एक चौंकाने वाला फैसला किया और ऐलान किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से उन्होंने राजनीतिक गलियारों में भूचाल सा दिया। दरअसल रोहिणी ने जो ये फैसला लिया, इस फैसले के पीछे तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव और उनके सहयोगी रमीज पर दबाव का आरोप लगाया गया। इन आरोपों में आरजेडी के भीतर पहले से ही हो रहे विवादों पर अचानक उन्हें सतह पर लाने का काम किया। दरअसल बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट के माध्यम से, एक्स पर एक जो पोस्ट किया उसके माध्यम से परिवार और राजनीति दोनों को अलविदा कहने की बात कही है और दोनों से अब वो दूरी बना चुकी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ये कदम वो संजय यादव और रमीज के कहने पर उठा रही हैं। उनका पोस्ट कुछ ही मिनटों में वायरल हो गया और आरजेडी के भीतर इस बयान को लेकर खलबली मच गई। गहरे सवाल उठ रहे हैं। रोहिणी आचार्य ने संजय यादव का नाम लिया और मोटे तौर पर राजनीति को जानने और समझने वाले सभी इस नाम से वाकिफ हैं। संजय यादव राज्यसभा से सांसद रहे हैं और तेजस्वी यादव के राजनीतिक रणनीतिकार और सलाहकार भी। लेकिन रोहिणी ने दूसरा नाम रमीज का लिया तो अचानक रमीज के बारे में पड़ताल होने लगी कि ये रमीज कौन है जिस पर रोहिणी आचार्य इतने गंभीर आरोप लगा रही हैं। अब वो कारण जिनकी वजह से परिवारों में विघटन देखने को मिल रहा है उस पर भी बात करेंगे। दरअसल रोहिणी के आरोप सामने आते ही सबसे बड़ा सवाल ये उठने लगा कि आखिर रमीज कौन है और आरजेडी में उनकी भूमिका क्या है। तो इस बारे में रोहिणी ने खुद जानकारी साझा की। सोशल मीडिया के एक पोस्ट में उन्होंने रिपोस्ट कर बताया कि रमीज कौन है। रोहिणी ने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट को रिपोस्ट किया और चौंकाने वाले दावे किए। इस पोस्ट में दावा यह किया गया कि रोहिणी जिस रमीज का जिक्र कर रही हैं वो कोई साधारण शख्स नहीं है, बल्कि रमीज नाम का ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी पृष्ठभूमि बेहद विवादास्पद बताई जाती है। रोहिणी ने जिस पोस्ट को रिपोस्ट किया उसमें लिखा, कौन है रमीज जो बिहार में आरजेडी की हार के बाद लालू जी की बेटी रोहिणी आचार्य बहन जिसका जिक्र किया पार्टी छोड़ने के बाद। रमीज जो कि गैंगस्टर और आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति है, बलराम उत्तर प्रदेश का रहने वाला। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पोस्ट के माध्यम से सामने आई वो जानकारियां हैं। प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेल चुके हैं और उनकी दोस्ती संजय यादव से है। रमीज ने तम संजय यादव के लिए काम करता है और उस पर हत्या का मामला चल रहा है, उसके ससुर पर भी, जो उत्तर प्रदेश में टॉप 10 अपराध की श्रेणी में आता है, अभी जेल से बेल पर बाहर है। और रमीज के बारे में जानकारी जुटाई गई तो पता यह लगा कि रमीज का पूरा नाम है रमीज नेमत और वह उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि तेजस्वी यादव के वे बेहद करीबी हैं और संजय यादव के साथ लगातार देखे जाते हैं। रमीज नेमत के बारे में जानकारी ये भी सामने आई है कि वो बलरामपुर के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं और तेजस्वी यादव के क्रिकेट खेलने के दिनों से ही दोनों के बीच दोस्ती रही है। अब रमीज को आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच एक पर्दे के पीछे काम करने वाला चेहरा माना जाता था, लेकिन रोहिणी के आरोपों ने उन्हें सीधे ही सुर्खियों में ला दिया और केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। ऐसे में उनके बारे में खोजबीन शुरू हुई, जानकारी जुटाई गई। जानकारी ये लगी कि रमीज पर गंभीर मामलों में गिरफ्तारी का पुराना रिकॉर्ड है। सोशल मीडिया पर एक पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है और 20 अगस्त 2022 वो दिन जब ये चर्चा में आए थे, दावा ये किया गया कि
पुलिस ने पूर्व सपा सांसद रिजवान जहीर और उनकी बेटी जेबा रिजवान और दामाद रमीज नेमत को गिरफ्तार किया था। इन पर बलरामपुर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष फिरोज पप्पू की हत्या की साजिश रचने का आरोप था। पुलिस के अनुसार यह हत्या उनकी बढ़ती लोकप्रियता के चलते की गई थी, जिसे रिजवान जहीर राजनीतिक खतरे के रूप में देख रहे थे और इस पृष्ठभूमि के उजागर हो जाने से आरजेडी के लिए एक असहजता की स्थिति गहरा गई है, क्योंकि संजय यादव को लेकर लालू यादव पहले से ही विवाद में चल रहे हैं। बता दें कि रमीज के साथ साथ संजय यादव का भी नाम लंबे समय से विवादों में रहा है। तेज प्रताप यादव उन्हें बार बार जयचंद गद्दार कहकर निशाना बनाते रहे हैं। टिकट वितरण, सोशल मीडिया प्रबंधन और परिवार के भीतर फैसलों में दखल जैसे आरोप उन पर लगते रहे हैं। रोहिणी के इस आरोप के बाद ये विवाद और गहरा गया। आरजेडी में कई नेता अब खुलकर ये कह रहे हैं कि संजय और रमीज पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अब एक अहम सवाल ये, क्या बाहर के लोगों की सलाह और मशवरे से परिवार के लोगों पर इस तरह से व्यवहार करना उचित है? जो आरोप रोहिणी आचार्य ने अपने भाई पर लगाए कि उनके सलाहकार और वो खुद सवाल करने पर चप्पल से मारने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों से नाता क्या रखना? इस मुश्किल घड़ी में लालू परिवार का एकजुट होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन अब एकजुटता ही बिखर गई। पिछले चुनाव की हार के बाद हमने देखा कि तेज प्रताप अलग हुए। अब इस चुनाव की हार के बाद रोहिणी आचार्य ने परिवार से नाता तोड़ लिया। अब अगले चुनाव में क्या होगा, ये काल के गर्भ में छिपा है। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।